Hello friends, welcome back to our channel SSC Training Guide. I am your SSC trainer मोहम्मद मुर्शिद आलम. फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन साइट पर जब इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तब सबसे पहला सवाल उठता है कि सेफ्टी ऑफिसर कहाँ था. सेफ्टी ऑफिसर ने क्या किया था, क्या हजार्ड आइडेंटिफाई हुआ था, क्या वार्निंग दी गई थी, क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था. बहुत सारे सवाल उठते हैं. अगर साइट पर कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है तो आप यकीन मानिए आपके अगेंस्ट बहुत सवाल उठते हैं. उस समय हमें क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते. हमें इंसिडेंट और एक्सीडेंट होने से पहले सारा कुछ करना है. वो क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. फ्रेंड्स, सिर्फ हेलमेट पहन लेना और साइट राउंड कर लेना काफी नहीं होता. एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ भी मेंटेन करना होता है. आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर को अपनी सेफ्टी और प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए. हमेशा ध्यान रखिए, अगर साइट पर कोई भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो जाता है तो एक सेफ्टी ऑफिसर से भी बहुत सारे सवाल क्वेश्चन किए जाते हैं. उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी ऑफिसर को खुद को प्रोफेशनली कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पीपी चेक करना या वर्कर को इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता. अगर साइट पर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले सवाल उठता है, सेफ्टी सिस्टम कैसा था, ट्रेनिंग हुई थी या नहीं, रिस्क असेसमेंट बना था या नहीं. एक सेफ्टी ऑफिसर को हमेशा अपने काम का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए. सबसे पहला डॉक्यूमेंट है रिस्क असेसमेंट और जॉब सेफ्टी एनालिसिस मींस JSA. हर क्रिटिकल एक्टिविटी जैसे वर्क एट हाइट, हॉट वर्क, लिफ्टिंग ऑपरेशन, एक्सकवेशन या कन्फाइंड स्पेस के लिए हजार्ड आइडेंटिफाई और कंट्रोल मेजर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है परमिट टू वर्क. परमिट टू वर्क सिस्टम PTW जैसे हॉट वर्क परमिट, वर्क एट हाइट परमिट, एक्सकवेशन परमिट और कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट. परमिट प्रॉपर्ली अप्रूव्ड और साइन होना चाहिए. थर्ड नंबर है डॉक्यूमेंट टूलबॉक्स टॉप रिकॉर्ड रखना. डेली या रेगुलर सेफ्टी ब्रीफिंग का अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए जिसमें वर्कर का नाम, डेट और सिग्नेचर होना चाहिए. All protection. Please ensure you sign the attendance sheet before heading to your work areas. फोर्थ नंबर है सेफ्टी इंडक्शन रिकॉर्ड. साइट पर आने वाला हर वर्कर को इंडक्शन दिया गया है या नहीं, इसका प्रूफ अवेलेबल होना चाहिए. Always inspect your harness before use. Any defects must be फिफ्थ reported नंबर है immediately. इंस्पेक्शन चेकलिस्ट और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट. सेफ्टी ऑफिसर को साइट इंस्पेक्शन रेगुलरली करना चाहिए और अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए. अगर कोई अनसेफ कंडीशन मिलती है तो सिर्फ फोटो लेना काफी नहीं होता. बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर सिर्फ फोटो लेकर के काम चलाते हैं, सोचते हो गया, लेकिन नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है. उसका करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट भी मेंटेन करना चाहिए. क्या इशू था, किसी को इन्फॉर्म किया, किसी को इन्फॉर्म किया गया और क्या एक्शन लिया गया, सब रिकॉर्ड होना चाहिए. अगर आपको किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट के बाद बचना है, आपको सेफ रखना है, आपको सेफ जोन में रहना है, तो डॉक्यूमेंटेशन ये आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा. एक सेफ्टी ऑफिसर का वेपन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होता है. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ईमेल, मैसेज या रिटेन कम्युनिकेशन। अगर सेफ्टी ऑफिसर ने मैनेजमेंट या सुपरवाइजर को किसी सीरियस हजार्ड के बारे में इन्फॉर्म किया है तो उसका रिटेन प्रूफ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, फर्स्ट एड रिकॉर्ड और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी अपडेटेड होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो रिकॉर्ड को चेंज या मैनिपुलेट करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर सोचते हैं कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट को छुपा लिया जाए, कुछ छुपा लिया जाए ताकि बच जाए, लेकिन नहीं फ्रेंड्स। अगर आप छुपाते हैं और बाद में पता चल जाता है उसके बारे में तो आपको फंसना 100% निश्चित है। इसलिए कभी भी मैनिपुलेट करने का कोशिश नहीं करें किसी भी इंसिडेंट को। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ब्लेम करना नहीं बल्कि रूट कॉज आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर इंसिडेंट रोकना होता है। एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर सिर्फ हेलमेट और सेफ्टी जैकेट से प्रोटेक्ट नहीं होता, उसकी असली प्रोटेक्शन होती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलर इंस्पेक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर। याद रखिए, साइट पर सेफ्टी का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं बल्कि उन रूल्स का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मेंटेन करना भी है। सो फ्रेंड्स, सेफ्टी ऑफिसर की स्ट्रेंथ सिर्फ उसका डेजिग्नेशन नहीं बल्कि उसका डॉक्यूमेंटेशन और सेफ्टी सिस्टम होता है। याद रखिए, एक सेफ्टी ऑफिसर की असली प्रोटेक्शन सिर्फ पीपीई, सेफ्टी शू या सेफ्टी जैकेट नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है उसका काम, उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसका स्ट्रॉन्ग सेफ्टी सिस्टम। क्योंकि साइट पर अगर आपने सही काम किया है और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन किया है तो आपने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि पूरी टीम को प्रोटेक्ट किया है। सेफ्टी का मतलब सिर्फ एक्सीडेंट रोकना नहीं बल्कि हर एक्शन का रिस्पॉन्सिबल प्रूफ मेंटेन करना भी है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो में कुछ भी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे प्रोफेशनल, स्टे अलर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।